सफलता किसी चीज़ का मोहताज नहीं होती है और यही चीज़ को करके दिखाया है हमारे गांव के विपिन कुमार जी ने, जिन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में उन्होंने 5 किताबों की रचना की और उस किताब का नाम है पॉलिटिकल साइंस स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जहाँ पर आपको दिखाया जाता है परमेश्वर, प्रकृति और संस्कृति की बातों को लेकर। तो चलिए आज हम लोग एक गांव के लड़के की कहानी को देखते हैं जिन्होंने एक किताब की रचना कर डाली, वो भी मात्र 24 साल की उम्र में। तो हम लोग उसको संज्ञा दिए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, गाँव का हीरा, और उसकी एक सफलता की कहानी इस पूरे वीडियो में देखिए और बने रहिए हमारे साथ। आपको हम सारी बातों को दिखाएंगे, वो कहाँ पर पढ़े, कैसा उनका घर है, कैसा उनका रहन सहन है, सारी बातों को। तो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट, 5 अप्रैल 1908 में भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन है। आज जगजीवन राम के जन्मदिन को हम लोग समता दिवस के रूप में मनाते हैं, समता दिवस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सांग गांव में, जो प्रखंड बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखंड में पाया जाता है। ऐसा गांव जिसके मिट्टी पर विपिन जैसे लेखक का जन्म हुआ। आइए हम सभी इस गांव के बारे में जानते हैं, आखिर कैसा है यह गांव। दोस्तों, अगर सुंदरता की बात की जाए तो यह गांव बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ सरपना के जैसा बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में बसता है यह गांव। और सबसे खास बात, यह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ है जो इस गांव की प्यास को बुझाती है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को खेती बाड़ी करना आसान हो जाती है। शायद इसीलिए इस गांव का मुख्य पेशा कृषि है, जिसके उत्पाद से वह अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लगभग सभी लोग अपने आमदनी से ही अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। यह गांव कृषि प्रधान गांव है, जहाँ के लोग अपने जीविका उपार्जन अपने खेतों से ही करते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत है और साथ ही साथ आराम करते हुए भी काम को करते हैं। लोग चौक चौराहों में बड़ी शांति के साथ में बैठा करते हैं। यह गांव एक आदर्श गांव की श्रेणी में आता है। यहाँ पर वर्षा के जल को संरक्षित करने की भी उचित व्यवस्था है और सबसे खास बात, खेती बाड़ी करने की वजह से यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, जिससे काफ़ी आनंद और शांति महसूस होती है। इस गांव में साप्ताहिक बाजार की भी व्यवस्था है, जहां पर किसान अपने उत्पाद को आसानी से बेच पाते हैं। यहाँ के लोगों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग विपिन कुमार जी के एक गांव वाले से हम पूछते हैं कि उनका बचपन गाँव में कैसा गुजरा, आप उनको किस प्रकार से देखते आए हैं। तो मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहूँगा। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दशरथ प्रसाद हुआ जी, दशरथ प्रसाद। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इनका बचपन इस गांव में कैसे बीता, थोड़ा बताएंगे। बहुत अच्छा था बचपन से। अच्छा। और ये हमारे रिश्ते के भी हैं, मेरा चचेरा भाई हैं जी। और इनका होनहार बिरवान के हो चिकने पात, उस तरह से बचपन से ही इनका चिकना पात आया और आज हमारे इस ग्राम के नाम भी रोशन किए, इस प्रखंड का नाम रोशन किए विपिन जी। और भविष्य में भी इनसे आशा रखते हैं गांव वाले हम लोग कि एक ईमानदार अफसर बने और समाज के अफसर बने। हाँ, बहुत ईमानदार बने, जो समाज की वास्तविक जेन्युइन तक इनकी निगाहें रहें और सबका भलाई करें। और एक चीज़ पूछेंगे, एक गांव में बच्चों के साथ आपने कभी लड़ते झगड़ते देखा है? नहीं, वैसा नहीं। ऐसे मतलब बचपन से ही बहुत नेक दिल हाँ, इनका जीके बहुत टॉप था। और गांव में ड्रामा वगैरह होता था पर्व त्यौहार में, तो ये जीके से जो है सो प्रोग्राम भी करते थे और वितरण भी, प्राइज भी करते थे। आगे नहीं बढ़े, औरों को भी बढ़ाने का काम किए थे। अच्छा जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हम लोग
विपिन जी के माम पापा से मिलने के लिए आए हैं और उनके घर में आकर के हम सारा जानकारी आपको बताते हैं कि कितना मेहनत उन्होंने अपने बेटे के पीछे किया और आज आप लोग जो उनकी किताबों को पढ़ पा रहे हैं तो उनके पीछे कितना मेहनत रहा है तो उनके माँ बाप से अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने ही विपिन जी को पाल पोस करके बड़ा किया है। तो हम लोग उनसे कुछ राय जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनके पापा से पूछेंगे। तो अंकल नमस्कार, हम लोग आए हैं आपसे पूछने के लिए, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने उनके पीछे कितना मेहनत किया? बहुत मेहनत किए, काम उम करके खेती उती से सिंचाई उचाई किए हैं, उसी से पढ़ाए हैं। बहुत मेहनत किए और हम सोचते थे कि कुछ हमारा लड़का बने, हम लोग के बहुत खुशी है। तो आपका मुख्य पेशा क्या है? खेती में काम करते हैं, बाकी हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सोचें कि पढ़ लिख के हमारा लड़का जो से कुछ आगे बढ़े और दुनिया में हम करें। तो कभी आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि आप लोग पढ़ने के लिए उनको प्रेशर दिए या फिर वो अपने से पढ़ते थे? नहीं, प्रेशर दिए और आपने से भी मेहनत की और हम लोग भी मेहनत काफ़ी इस पर है कि लड़का को पढ़े। तो अभी आपको पता होगा आपके बेटे ने 5 किताबों की रचना की और मात्र 24 साल की उम्र में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। 24 साल के में कर रहा था, अच्छा फील रहा है। किताब ले रहा था, पूरा भारत का क्या भी, पूरा झारखंड में भी किया है। मेरे को बहुत खुशी है। जी जी, वो किताब तो पूरे भारत के लोग ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। तो अभी उनके माँ से हम लोग कुछ जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कितना खुशी महसूस हो रहा है जो किताब को लिखा? बहुत खुशी हो रहा है कि हमको विपिन लड़का। और घर में कुछ जिद वगैरह करते थे कुछ चीज़ों के लिए या फिर जितना सामान था उसी से पढ़ाई लिखाई करते थे? हाँ, उसी सब के खेती बाड़ी करके उसको मेहनत से बेच के बाजार से करके 2 पैसा 1 रुपया करके उसको पढ़ाइए हैं कि अच्छा। देखो मेरे बेटा आगे बढ़िए। सारा पढ़ाई खेती बाड़ी से ही कर? सारी खेती बाड़ी से पूरा। तो घर में रह के पढ़ा या कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था? घर में पढ़ा, यहाँ स्कूल, बड़का गाँव स्कूल, बनारस, हजारी। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जाना कि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, तो दोस्तों आइए हम लोग विपिन जी के माता पिता की दिनचर्या पर नज़र डालते हैं। इनका भी मुख्य पेशा गांव के अन्य लोगों के समान कृषि ही है। विपिन के माता पिता एक छोटे किसान हैं और वे अपने खेतों में कृषि उत्पाद को उपजाते हैं, जिनमें कृषि के उत्पाद शामिल हैं। इनकी खेती बाड़ी मौसम पर आधारित होती है, जैसा कि अभी गर्मा फसल के रूप में भिंडी, मक्का, लौकी और कई तरह के उत्पाद शामिल हैं। जैसा कि आप अभी इन तस्वीरों में विपिन जी के माता पिता को देख पा रहे हैं और उनकी दिनचर्या को देख पा रहे हैं। और ये हरियाली इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती। इस हरियाली के पीछे बहुत ही मेहनत छुपा होता है, जिसको कई बार सींचने के बाद इस हरियाली को और इतने सुंदर उत्पाद को पाया जाता है। आइए हम लोग आगे इनकी दिनचर्या पर और भी फोकस करते हैं। ये इन सारे उत्पादों को तोड़ करके अच्छे से स्टोर करते हैं और उसके बाद इन सारे उत्पादों को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग इन सारे उत्पादों का अच्छे से छँटाई करते हैं और उसके बाद अपने पास वाले बाज़ार में ले जा कर के इन सारे उत्पादों को बेच देते हैं और वहाँ से उन्हें जो आमदनी प्राप्त होती है उसी आमदनी से अपने बाल बच्चों का, अपने घर का भरण पोषण करते हैं तथा उनके पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। और विपिन जी के घर में सबसे खास बात मुझे ये देखने को मिली कि यहाँ पर गांव का एटीएम कहा जाने वाला बकरी भी शामिल है और यह किसानों को बहुत मददगार साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग उस खास क्षण में आ गए हैं जहाँ से विपिन जी शिक्षा पाने की ओर अपना पहला कदम रखें। जी हाँ दोस्तों, यह वही विपिन जी का गांव का प्राथमिक विद्यालय है जहां से विपिन जी अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा किया। यह वही विद्यालय है जो विपिन जी जैसे छोटे उम्र के लेखक को दिया, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में 5 पुस्तकें लिखी। और यह विद्यालय दिखने में अन्य सरकारी स्कूलों जैसा नहीं लगता। और मैं यहाँ के शिक्षकों का, इस विद्यालय के प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत ही सुसज्जित
ढंग से और एक प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा रखा। हम लोग विपिन कुमार जी जो पॉलिटिकल साइंस स्कैनर के लेखक हैं, उनके गांव आए हुए हैं। तो हम लोग इस समय उनके प्राथमिक शिक्षक से मिलने के लिए आए कि वो क्या बताते हैं इनके बारे में, थोड़ा हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरसिंह प्रसाद दांगी है जी। तो मैं विपिन जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि विपिन जी को जब आप प्राथमिक क्लास में जब पढ़ाते थे तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका अनुशासन कैसा था और वो पढ़ने में कैसे थे? देखिए, विपिन शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है जी। और पढ़ाई में रुचि और उसकी ललक को मैंने देखा है बचपन से ही। और उसके पढ़ाई से हमें लगता था, चूँकि एक बार उनके पिताजी हमसे बात किए थे कि उनके पिताजी एक गरीब बहुत छोटा किसान है जी। और बहुत मेहनत से मतलब विपिन को पढ़ाने का काम किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। और उसी दरमियान उनके पिताजी ने बात की थी हमसे कि मेरा बेटा कैसा पढ़ने में है, कुछ पढ़ पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब इस तरह का प्रश्न किए थे। जी। तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि विपिन पढ़ने में बहुत अच्छा है और हमें लगता है कि आगे भी कुछ करेगा, जी जी, है ना। और आज हमें खुशी हो रही है कि उसने पॉलिटिकल साइंस की बुक जो लिखी है, दिल से हमें खुशी हो रही है। तो अपने आप में ये बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव की बात है, क्योंकि अच्छा, आज हमें लगता है कि मैंने जो मेहनत किया कुछ दिखा। कुछ दिखा। चलिए, एक और क्वेश्चन सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो क्लास में कैसा अनुशासन मेंटेन करते थे, टाइम से आते थे कि नहीं आते थे? देखिए, चूँकि हमारा स्कूल भले गवर्नमेंट स्कूल है जी। लेकिन प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। ओके। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में रहे तो बिल्कुल ही अनुशासन इतना हम लोग टाइट रखा कि अगर बाहर से कोई भी देखता था तो लगता था कि ये प्राइवेट स्कूल ही है। और इसके चलते से हमारे विपिन के साथ साथ सारे बच्चे अनुशासन में रहे हैं, चलिए जिसमें विपिन का भी अनुशासन जो है बहुत अच्छा रहा है स्कूल में। चलिए, थैंक यू सर आपको ये जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, अभी उनके प्राथमिक विद्यालय के एक और टीचर उनके पास हम लोग आए हैं और इनसे भी विपिन जी के बारे में कुछ राय जानकारी हासिल करेंगे। तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? ब्रजेश कुमार। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विपिन जी का क्लास में और टीचरों के साथ और बच्चों के साथ कैसा संबंध था? देखिए, विपिन कुमार हमारे स्कूल के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण छात्र के रूप में जाना जा रहा था। शुरुआत से ही यह मतलब अलग प्रकार का प्रतिभा था इसमें। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार, और यही है कि आज इस मुकाम पर ये पहुंचा है। जी। है ना। और सर थोड़ा पढ़ाई के विषय में हम जानकारी चाहते हैं कि वो कैसे होमवर्क वगैरह कैसे समय पर करते थे या नहीं करते, कुछ बता दीजिए। देखिए, ये मेरा संजोग है कि इसको हम पहला क्लास से 8वां क्लास तक पढ़ाए हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। है ना। और उस समय भी ये बच्चों के साथ जब हम लोग प्रार्थना समय क्विज प्रोग्राम करते थे, उसमें प्रतिदिन 5 प्रश्न लाना, बच्चों के साथ रखना और सारे बच्चों के साथ ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके जवाब देता था। रहा बात शिक्षकों के साथ, तो बहुत अच्छा संबंध रहा है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। यही कारण इसका मेधा छात्रवृत्ति जो उसमें राज्य स्तरीय हुआ था, इसमें इसका नाम है। अभी भी विद्यालय के बोर्ड पर विपिन कुमार का नाम है। मतलब शुरू से ही मेधावी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम सुनने में आया था कि ये बचपन से ही क्विज में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और लोगों को क्वेश्चन आंसर वगैरह सिखाते थे। बिल्कुल, बोले ना, प्रार्थना के समय जब भी होता था, जब कोई बच्चा नहीं कुछ लेकर आता था तो विपिन कुमार का नाम लोग रखते थे, क्या है विपिन जी आओ। और ये 5 सवाल धड़ल्ले से करना, बच्चों के बीच रखना, मतलब सच पूछिए तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा। और यही कारण है कि हमारे विद्यालय जो है वहाँ पर सभी बच्चों का क्विज बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मतलब इन्होंने शुरू से ही क्वेश्चन बिल्कुल 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 जानकारियाँ से। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं मॉडर्न पब्लिक स्कूल बड़कागांव, जहाँ से विपिन जी ने अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया, जहाँ से उन्होंने 9th और 10th की पढ़ाई कंप्लीट की और बोर्ड के एग्ज़ाम को दिया। आइए हम लोग इस स्कूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग विपिन जी के स्कूल में आए हुए हैं और इस स्कूल का नाम है मॉडर्न पब्लिक स्कूल और इनके प्रधानाध्यापक इब्राहिम सर जी हैं। तो अभी हम लोग विपिन जी के बारे में कुछ जानकारी सर से हासिल करेंगे। तो सर, यहाँ पर जब विपिन जी पढ़ते थे तो विपिन जी कैसा स्टूडेंट थे
और शिक्षकों के साथ में और भी उनके सहपाठियों के साथ में उनका कैसा संबंध था, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि लोग जाने कि वो किस स्कूल से पढ़े। सबसे पहले धन्यवाद विक्रम जी और आपके चैनल टीम को। एक्चुअली जब विपिन जी मेरा विद्यालय आए थे उस वक्त मेरा स्कूल पर स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने के बीच में 2-4 महीने की पढ़ाई हो चुकी थी। उसी दरमियान विपिन जी आए थे और मेरे स्कूल में नामांकन कराए थे। दरअसल नामांकन का डेट फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो मेरे स्कूल में आए और जैसे आए तो विपिन जी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ विद्यार्थी नहीं थे और लेकिन वो क्या थे कि मेहनती थे। मेहनत के साथ साथ उसमें कुछ करने का जज्बा क्षमता था। इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत जल्दी उनको परख लिया और परखने के बाद क्या कि उनको जो सही शिक्षा जिस तरफ उनका जो इच्छा था वो सारा चीज़ को हम लोग के बीच शेयर किए और उसी का अनुकूल हम उसको ढालने का कोशिश किए और जिसमें वो खरा उतरे, जिसके वजह से उनको जो चीज़ की आवश्यकता पड़ता गया हम लोगों ने देते गए और यकीनन धीरे धीरे उसको फॉलो करते हुए बहुत अच्छा रूप में आया और ख़ास करके उनका जीएस में बहुत ज़्यादा रुचि था। जब हाँ जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वो आए तो इस एरिया में जब जीएस का क्लास हुआ था तो वैसे स्थिति में इस स्कूल का नेतृत्व करने के रूप में विपिन जी को ही भेजते थे और उसके साथ में सहयोगी में प्रिंस वगैरह उनके साथ दोस्त लोग था, वो लोग तो अच्छा था। तो उनमें से इनका एक बहुत अच्छा रोल था और इस स्कूल का बहुत ही अच्छा रहा। क्लास में कैसा योगदान रहता था उनका? क्लास में अक्सर वो उनमें एक लीडरशिप करने की क्षमता था, इसीलिए हम लोग उसको जो एक मॉनिटर के रूप में भी जिसको उनको चुन लिए थे, जीएस स्टूडेंट के रूप में भी चुन लिए थे कि हम लोग नहीं रहते थे तो उसके अनुपस्थिति में अच्छा क्लास को हैंडल करते थे। एक अच्छा मतलब गुड बिहेव कहा जा सकता है रहा था उस वक्त। अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि विपिन जी इस स्कूल का नेतृत्व कंपटीशन में कहीं पर किए हैं क्या? हाँ किए हैं। बहुत एक बार की बात है कि एक बार हुआ था दहेज प्रथा पर। अच्छा, दहेज प्रथा पर जब हुआ था तो उसमें से प्रखंड स्तरीय था जिसमें दहेज प्रथा पर बोलना था कि दहेज के बारे में जो ज़्यादातर जो करप्शन दहेज पर था तो उसके बारे में बोले थे, जिसमें इसकी टीम के साथ गया था जिसका नेतृत्व विपिन जी ने किया था। अच्छा। और दहेज प्रथा पर एक अच्छा अवार्ड हम लोग को मिला था। अच्छा, तो हमारे लिए स्कूल के लिए गौरव की बात है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्कैनर के लेखक विपिन कुमार जी के घर में आए हुए हैं, तो हम लोग अभी विपिन जी से बहुत सारी जानकारियों को हासिल करेंगे। क्यों? तो विपिन जी मैं आपसे ये जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि आपने जो पुस्तक लिखा और मैंने देखा है कि काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही कम दिनों में 2 से 3 दिन में हमने देखा कि अमेजोन से 500-600 आपकी किताब की प्रतियाँ बिक चुकी हैं। तो आप अपने पुस्तक के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपके पुस्तक में ऐसा क्या खास बात है कि इतना ज़्यादा चर्चा में है? बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आए, आपका स्वागत है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेरा बुक प्रकाशित हो चुका है और बहुत खुशी की बात है कि प्रकाशित होते ही बुक 3 दिन में मात्र 500 से अधिक की बिक्री हो चुकी है। जी जी। और काफ़ी लोग उसको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे जो हाथ है वो है हमारे पाठकों का है, हमारे शुभचिंतकों का है। और बुक आने से पहले मैं एक डेमो रिलीज़ किया था कि मेरा बुक किस प्रकार है। अन्य जितने भी पुस्तक हैं उस सारे पुस्तक से मेरा बुक जो है वो काफ़ी भिन्न है। जब मैं बुक का रचना कर रहा था तो मैं यही सोच के कर रहा था कि एक ऐसी पुस्तक रचना करना है जो बाजार में वैसे नहीं हो, विद्यार्थी जैसा चाह रहे हैं, विद्यार्थियों के मांग के अनुसार मैंने पुस्तक की रचना की है। जो जरूरी है वो कंटेंट जी जी। ओके, तो हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे। आप का उम्र मैंने देखा, मैं भी सोशल मीडिया से ही आपको देख करके आपके घर तक आया हूँ, तो आपका उम्र मात्र 24 साल है और आपने इतने कम उम्र में किताब लिखने के बाद आपके जहन में कैसे आई? देखिए, अधिक कुछ करना है तो उम्र को मायने नहीं होता है। जी जी, सही बात। ठीक है, बात रही कि मैं उस चीज़ को देखा है कि जब मैं नेट का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय में काफ़ी हमको समस्याओं का सामना करना पड़ा, मटेरियल को व्यवस्था करना पड़ा, कई किताबों का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, कई चीज़ कंफ्यूज थे जो और वो चीज़ों को मैं बुक में ढूंढने का प्रयास करता था तो उसका सटीक आंसर नहीं मिल पाता था। तो मेरे मन में यह ऐसा आया कि हमें एक ऐसा पुस्तक लिखना है कि जिसमें कोई झिझक ना हो, सारे मटेरियल एक ही में हो और वो परीक्षा के अनुसार पैटर्न पर आधारित हो। वाह,
तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने जो जो प्रॉब्लम फेस किया जी। अन्य विद्यार्थियों को प्रॉब्लम ना करना पड़े, इसलिए आपने विद्यार्थियों के लिए, शायद यही वजह रहा होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा ये पुस्तक की मांग हुई है जी। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपने प्रथम ही प्रयास में, जैसे मैंने सुना कि प्रथम प्रयास में ही आपने नेट को क्वालिफाई किया और आपको बहुत सारे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा अपने स्टडी मटेरियल को जुगाड़ करने के लिए। तो आप कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे नेट के लिए? देखिए, जब 2017 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया तो तुरंत मैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करवाया। मैं वहाँ प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे मेरा चयन हुआ था। उसके बाद जैसे मेरा एडमिशन हुआ, हम नेट का प्रिपरेशन शुरुआत किए और हम अपने बैच में प्रथम स्टूडेंट थे जो प्रथम प्रयास में ही, एक ही बार में ही, अपीयरिंग में ही नेट को क्रैक किया। उसके बाद ही मेरे मन में ख्याल उठा कि अब हमें बुक लिखना है और 2018 से चल रहा था प्रिपरेशन, 2020 में मेरी कंप्लीट हुई। 2 साल फुल्ली बुक को लिखने में, संशोधित करने में, प्रकाशित करने में हमें काफ़ी समय लगा। मतलब मात्र 2 साल में आपने 5 पुस्तकें लिख डाली? जी। चलिए, तो ये सारी प्रक्रिया आपने पिछले, जैसा आप बता रहे, तो अभी से पिछले 2 साल पहले भी काफ़ी लॉकडाउन था और उस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। जी जी। तो आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये बता दीजिए कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया और ये शिक्षा को किन किन संस्थानों से आपने कंप्लीट किया और कहाँ कहाँ जाकर के प्रिपरेशन किया? देखिए, मेरा एजुकेशन बहुत लंबा नहीं है जी। मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ तो काफ़ी कम दिन में डिग्री हासिल हो गई। मेरी प्राथमिक शिक्षा उत्कर्मिणी विद्यालय साढ़ में, जो कि मेरा गांव है साढ़, वहीं सामने मेरे घर के बगल में उत्कर्मिणी विद्यालय साढ़ है, वहीं पे मेरी 8 क्लास तक शिक्षा हो गई। उसके बाद में 9, 10 हाई स्कूल की शिक्षा जो है वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मॉडर्न हाई स्कूल बड़का गाँव से किया। वहाँ से मैं 10th पास किया। उसके बाद में 11th की जो पढ़ाई है, 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो गुलमर्ग इंटर कॉलेज से किया। तो आपने आर्ट्स लिया था या साइंस? जी, आर्ट्स था मेरी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया सतलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग से ग्रेजुएशन किया। और पीजी मैंने 2017 में पीजी के लिए मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पे मैं अपना प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे मेरा वहाँ पे नामांकन हुआ। 3 साल 4 साल अपना प्रथम प्रयास में वहाँ का जो एडमिशन का एग्जाम होता है उसको भी आपने जी 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 एक ही बार में। तो आपका शोध का विषय क्या है? देखिए, अभी शोध का एक्चुअली जब से मेरा एडमिशन हुआ है, लॉकडाउन अभी शोध का विषय क्लियर नहीं हो पाया है। जी जी। ठीक है, लेकिन मैं टॉपिक 1-2 चूज करके रखा हूँ कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, हाँ, भ्रष्टाचार पर कैसे कुछ लगाया जाए, उस पर मैं एक शोध प्रस्तुत करूंगा। मतलब आप अपने पढ़ाई को सामाजिक कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि समाज का उत्थान हो। जी, PhD वही है, रिसर्च वही है। एक जो समाज का समस्या है उस पर समाधान करना PhD है। PhD डिग्री नहीं है कि सिर्फ एक हम डॉक्टर लिख दें तो ये एक हमारी समान हो गई कि हम विपिन कुमार के रूप में जन्म लिए और डॉक्टर विपिन कुमार के रूप में हम प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये PhD नहीं है। PhD मतलब जो समाज की समस्या है उस पर एक सॉल्व करना, एक सुझाव देना। और अच्छा सोच है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताना चाहते हैं और या उनके सफलता के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टूडेंट हैं और वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए आपके पास में क्या टिप्स हैं? क्योंकि आपने सारी चीज़ों को प्रथम प्रयास में करते गए, तो उस सफलता का रहस्य को आप बता दीजिए। देखिए, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। जी जी। सफलता के पीछे मेहनत होती है, धैर्य होती है, समर्पण होती है। आपका नज़रिया, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपकी नज़रिया वहाँ है या नहीं, मायने रखता है। और हम ये सारे लोगों को कहना चाहेंगे कि बदलाव से डरिए मत। यदि आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आप विकास नहीं कर पा रहे हैं। साइंस में हम पढ़े थे कि काम किसको कहते हैं, तो काम कहने मतलब कि कहीं पे मूलभूत परिवर्तन हुआ है, वो काम है। यदि ये सामान यहाँ है और यहाँ से यहाँ नहीं आया, ये काम नहीं हुआ। आप कितना प्रयास किए, सामान यही है तो ये काम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि बदलाव होनी चाहिए। जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है उसमें कुछ यदि मॉडर्न की जरूरत है तो उसको बदलाव कीजिए, पढ़ने के तरीका की बदलाव किया जाए। ठीक है, पढ़ने में जैसे बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं क्या है कि काफ़ी देर पढ़ते हैं बोलते हैं कितना स्टडी किए हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप कितना क्वालिटी ले रहे हैं, क्वांटिटी मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, क्वांटिटी मायने नहीं है, क्वालिटी मायने रखता है। क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, कितना सोचें, मनन किए। हम जब विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं सारे विद्यार्थियों को ही बोलता हूँ। जी हाँ, मैंने ऑनलाइन क्लास में आपके इस क्लास को देखा कि काफ़ी भरी रहती है और काफ़ी लोगों की संख्या रहती है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने इस किताब को बनाया है तो क्या क्या कंटेंट हैं
आप दोस्तों को बता दीजिए ताकि वो लोग भी इस बुक को परचेज कर सकें। तो आप उस कंटेंट बता दीजिए कि क्या क्या उसमें है। जी जी, देखिए जो भी पॉलिटिकल साइंस के दर्शक हैं हमको देख पा रहे होंगे, तो हम ये बताना चाहेंगे कि मार्केट में जितने बुक है, मैं दावा करता हूँ कि उससे मेरा बुक बहुत डिफरेंट है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का मेरे बुक में कंटेंट दिया हुआ है। कौन कौन से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लोग? हाँ, खास करके पॉलिटिकल साइंस से यदि आप नेट, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी, जो भी इस तरह का एग्जाम है, ठीक है, टॉप लेवल का एग्जाम है, वो सारे प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। मेरा पॉलिटिकल साइंस स्कैनर का भाग 3 जो है इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस, ये पुस्तक जो है वो रेलवे, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी। चलिए, तो अगर आप इन सारे एग्जामों का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ज़रूर इस किताब को एक बार मंगवा करके पढ़ लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस सारे किताब को खरीदने का लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक में जाएं और उसको क्लिक करके आप वहाँ से पुस्तक का ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को और भी आप लोग शेयर कीजिए और लोगों के बीच में पहुंचाइए ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास में ये अच्छा पुस्तक पहुंच जाए। और इसी जानकारी को देने के लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के बीच में आया हूं। तो थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू सर।